नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। गया जिले के अंतर्गत नक्सल प्रभावित इलाका इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में लखीमपुर कांड के विरोध में नक्सलियों के द्वारा बुलाए गए एक दिवसीय बिहार बंद का असर देखा गया। जिले के अंतर्गत नक्सल प्रभावित इलाका इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के इमामगंज, डुमरिया, बाके बाजार में खासा असर देखा। आपको बता दें कि लखीमपुर कांड के विरोध में एक दिवसीय बंद का ऐलान किया गया था। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और यूपी में बंद का आह्वान किया गया था। गया में दलालों और बिचौलियों का मरीजों को जबरन सरकारी अस्पताल से निकालकर निजी क्लिनिक में भर्ती कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं मरीज को भर्ती कराए जाने के चंद घंटे बाद ही 2 लोगों की मौत निजी क्लिनिक में हो गई। वहीं इस घटना के बाद विष्णुपत थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। इधर मृतक के परिजन दलालों की वजह से हुई मौत से आक्रोशित हैं। पूछेंगे, रुको नीचे उतरना, बता क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे। हम लोग यहाँ रात अचानक यहाँ ला के हम लोग को पता नहीं था, पर ऐसा हॉस्पिटल है, हम लोग ला के भर्ती किया। एक बार रात में दवाई वाई सब पर बोल उल के सब बात रात के भी यहाँ सब लोग गया। किनको भर्ती कीजिए आप? क्या प्रॉब्लम क्या था उनको हफ्ती का शिकायत था। तो डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर से हम लोग ने, हमको पता नहीं है, भाई लोग था मेरा यहाँ पे सब। हम तो जब हम मम्मी के लेकर अपने चले गए थे, उनको भी तबीयत खराब रहता, तुम लोग तुम यहाँ पे नहीं रुको, तुम चलो साथ ही घर। तो भाई लोग था यहाँ पे सब रुक कर था। पता नहीं 4 बजे भोर में हम लोग आए, 6 बजे सुबह देखने के लिए, तो देख रहे पूरा हाथ पूरा ठंडा हो ले मेरे बाबा। फिर देख रहे तो यहाँ कोई ना डॉक्टर है ना कंपाउंडर है, कोई भी नहीं है। रात में सबसे हम लोग मिल के गए थे, सभी था, कंपाउंडर डॉक्टर सब था। हमारे बहन का तबीयत खराब हुआ 13 तारीख को, तो हम मगध मेडिकल में भर्ती करवाए थे। मगध मेडिकल में जब से भर्ती करवाए थे तब से वहाँ के स्टाफ लोग प्रयास कर रहे थे कि हम उसको लाके यहाँ जेपी में भर्ती कर दें, यानी यहाँ का कुछ न कुछ लोग का शॉर्टकट रहता है। और अंततों कतवा कल लोग रात में हमको एकदम प्रेशराइज करके वहाँ से निकाल दिए कि आप ले जाइए, नहीं तो आपको पेशेंट के साथ कोई घटना हो जाए। तब हम वहाँ से निकाल लिए और निकाले, बस अभी वो बात किए तब तक एम्बुलेंस वाला भी आ गया। एम्बुलेंस वाला ज़बरदस्ती कि भैया यहाँ इलाज ठीक नहीं हो रहा है, आप चलिए, रात भर में आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रात भर में ठीक हो जाएगा। और ले आया और ला के यहाँ पहुँचा दिया ICU में। यहाँ जब ICU में गए तो जो यहाँ के स्टाफ थे वो 15 साल और 16 साल के 2 बच्चे और 1 बच्चियाँ थे। पेशेंट की क्या प्रॉब्लम थी? पेशेंट को फीवर था और कफ था। कब यहाँ एडमिट कराए थे? कल रात में 12:15 बजे, मतलब 15 तारीख को आ गया। डॉक्टर कोई नहीं था यहाँ? कोई डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर से बैठे हुए थे, वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखे, एक बार 1 मिनट के लिए गए, उसके बाद उनको फ़ोन लगाते रह गए, नीचे आके पूछते रह गए, डॉक्टर साहब कहेंगे बुलाइए, बोले डॉक्टर साहब चले गए। हम लोग डॉक्टर साहब कब आएंगे? आप प्राइवेट नर्सिंग होम है आपका, उनको हमेशा रहना चाहिए, ICU इंचार्ज होते हैं इसमें। बोले नहीं आप सर हम लोग हैं ना। और ज़बरदस्ती हमको जो है ना ICU से बाहर निकाल दिया। हमारा पेशेंट का BP गिर रहा था, ज़बरदस्ती 10 ग्राम दे दिया एल्जोलम इंजेक्शन। हम जान रहे थे कि एल्जोलम इंजेक्शन पड़ने के बाद हमारे पेशेंट को दिक्कत हो जाएगा, नींद की दवा। कहाँ के रहने वाले थे और क्या नाम था इनका? ये रहने वाली नवादा जिला की थी, नाम निभा देवी था, उम्र 60 साल था। आप यहाँ पर आए हैं, क्या आपको पता चला? यहाँ पर तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि इलाज के दौरान डेड बॉडी यहीं है? डेड बॉडी अभी यहीं है, डेड बॉडी चालान भरा गया है। यहाँ के डॉक्टर स्टाफ हैं? नहीं, सब लोग भागे हैं। तो आगे क्या कार्रवाई की? आगे अब कार्रवाई आवेदन पर केस दर्ज होगा। उसके बाद क्या केस हुआ? लापरवाही का? लापरवाही का ये तो प्रभारी बोल रहे हैं।
पटना में 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन, पे रिवीजन, महंगाई भत्ते की मांग, इन तमाम मुद्दों को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज की राज्य स्तरीय बैठक टेलीकॉम भवन में की गई। बैठक में संगठन के महामंत्री कामरेड चंद्रशेखर सिंह ने यह कहा कि सरकार ने 4G स्पेक्ट्रम को अभी तक मुहैया नहीं कराया है। 80,000 कर्मचारियों को VRS दिया गया है, लेकिन उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। लेकिन है आज लोग छपरा में 4 एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, 4 एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। आउटडोर केबल किधर से क्या हुआ है, उनको पता है कि यहाँ लोकल मैनेजमेंट जो है। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन के बिहार परिमंडल के लोगों ने इसको बुलाया है। यह बिहार का NFT का वर्किंग कमेटी का मीटिंग है, लेकिन इसमें हमारे ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL के सारे सर्किल स्तर के लीडर यहाँ मौजूद हैं, सभी सर्किल सेक्रेटरी मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति में मीटिंग हो रहा है। ये पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर हम लोगों ने मुहिम छेड़ा हुआ है अपने BSNL को बचाने के लिए। हमारा नारा है सेव BSNL सेव नेशन और रिमूव CMD सेव BSNL। तो हमारा जो CMD हैं वो माननीय है हमारे लिए, हमारे पूरे BSNL ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया हैं, लेकिन वो वैसे काम कर रहे हैं जो सरकार के हित में हो, और प्राइवेट कंपनियों के हित में हो, इस BSNL के हित में नहीं हो। उन्होंने जो HR का इशू है, कर्मचारियों से संबंधित इशू है, उसको 2 साल से दरकिनार करके रखा हुआ है। VRS में हमारे 78,000 लोग चले गए, उसके बाद सिर्फ 65,000 लोग बचे हुए हैं। उनको समय पर वेतन नहीं देना। वो ऐसा नहीं है कि राजस्व की इतनी कमी हो गई कि वेतन नहीं दिया जाए। ये लोगों की मनोबल को तोड़ के रखने के लिए कि आगे भी इनको कुंठित करके भगाया जा सके और ये सारे ज़मीन जायदाद जो हैं BSNL के उन निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया जाए, इसकी वो कल्पना करके बैठे हैं और उसके खिलाफ हम लोग मुहिम लगाए हुए हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कैंपेन की तैयारी चल रही है। इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि 9वीं पास तेजस्वी को कुछ मालूम भी है कि रोजगार कैसे मिलता है। सबसे पहले तो हम सलीम परवेज साहब का और आप आज जितने साथी आए हैं इस मिलन समारोह में शामिल होने के लिए सबों का तहे दिल से, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसमें हम राज्यसभा के सदस्य थे और मैंने रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कमीशन की पढ़ी थी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने अपने रिपोर्ट में ये लिखा था कि अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे जो पिछड़ापन का कारण है उनमें शिक्षा का अभाव, ये उनके सबसे पिछड़ापन का कारण है। जब तक बिहार में नीतीश कुमार है, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी की तरफ, उसके हित की तरफ, उसके स्वाभिमान की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। हम लोग देखते हैं, हम लोग रहते हैं, जब अल्पसंख्यक समुदाय का कोई पर्व त्योहार होता है, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, सारा काम छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टेलीफोन के पास बैठ जाते हैं और बिहार के एक एक कोना का खबर लेते हैं और ये जानते हैं कि कहीं पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अन्याय और अत्याचार तो नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के हित के प्रति इतना संवेदनशील हो, उसके राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को क्या चिंता करने की जरूरत है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाइए तो कभी रक्षात्मक मत रहिए, डिफेंसिव मत रहिए, ऑफेंसिव रहिए, आक्रामक रहिए और कहिए कि नीतीश कुमार ही है जो बिहार को बचा सकते हैं, बिहार के अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा कर सकते हैं और जब तक नीतीश कुमार हैं बिहार के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। कितना दंगा हुआ 16 साल में, और जरा पहले का भी इतिहास देख लीजिए। पति पत्नी का राज था ना, जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं सलीम परवेज साहब, उनके शासनकाल में कितना दंगा होता था। और नीतीश कुमार जी के राज में एक भी बताइए जहां अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति
कोई अन्याय हुआ हो और नीतीश कुमार जी ने उससे समझौता किया हो। नीतीश कुमार जी समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने सिद्धांत के साथ कोई समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है। और नीतीश कुमार का सिद्धांत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सिद्धांत है सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म बिहार में तब तक जीवित है जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में, इसलिए आज इस बात की जरूरत है। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में प्रदेश के बांका जिला के बाराहट प्रखंड के रहने वाले अरविंद कुमार शाह की हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर बिहार सरकार काफी मर्माहत है। उन्होंने इस घटना को काफी दुखद बताया है। उप मुख्यमंत्री ने इस आतंकी हमले में मृत अरविंद कुमार शाह के निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बिहार के अरविंद कुमार शाह की आतंकवादियों द्वारा निर्मम की गई हत्या निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने अविलंब मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया उनके परिजनों को देने की घोषणा की है एवं सर्व संसाधन तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जो उन्हें सुविधा दी जा सकती है निश्चित तौर पर उनके परिवार को दिया जाएगा। आश्चर्य इस बात की है कि इस तरह की नृशंस हत्याओं के दौर पर भी जो भारत के विपक्षी दल हैं एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। यह इस बात का द्योतक है कि वोट की राजनीति उन्हें आखिर कहां पहुंचा दिया है। लेकिन भारत की जनता सजग है। भारत की जनता इस तरह के पाक समर्थित आतंकवादियों के द्वारा किए जा रहे नृशंस हत्याओं के खिलाफ में एकजुट है। भारत ऐसे आतंकवादियों के सिर को कुचलेगी। मुंगेर में डीलर के बेटे की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। वहीं इस घटना में संलिप्त 3 आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे का बंद धारदार गड़ासा, 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और मृतक का टूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया है। चौदह तारीख को रात में दरारा थाना अंतर्गत ग्राम माताड़ी में राजा कुमार पासवान का ये लोग हत्या हुआ था सोया अवस्था में। उसका हमारा डीएसपी साहब के नेतृत्व में थानाध्यक्ष दरारा और जमालपुर थानाध्यक्ष ये सब लोग मिलके उन्होंने उस केस का उद्भेदन किया है। तो इसके हिसाब से कि जो विकास कुमार जो नामजद अभियुक्त थे उनको पकड़ के पूछताछ किया गया कि तो उन्होंने और 2 नाम बताया कि नीतीश कुमार और दीपक कुमार, ये तीनों माताड़ी के हैं। ये लोगों को पकड़ के पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपने स्वीकार किया कि इन्होंने इसका हत्या किया। और हत्या में जो गड़ासा जिससे मारा गया था वो भी बरामद हुआ माताड़ी के एक खेत में, धान के खेत में बरामद हुआ। और मोबाइल जो मृतक का मोबाइल था वो भी इन लोगों ने उसको तोड़ के पीस करके वही इसी काम में खेत में फेंका गया था, उसको वो भी मिल गया। ये लोग इन्हीं के स्वीकारोक्ति के बयान पे उसको बरामद किया गया। और जब विकास को पूछताछ किया तो इसके घर पे सर्च किया तो तब देसी कट्टा 2 मिला है, जिंदा कारतूस 2 मिला है और मोबाइल 3 इनके पास से मिला है और घटना में प्रयुक्त बैग भी मिला हुआ है। हमारा टीम बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके लिए इन लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बट घटना का कारण जो है पैसे के लेन देन के लिए हुआ। पैसा का जो इनके कितना पैसा ये 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए का मैटर है। तो मृतक ने इनको दिया था विकास को तो विकास कुमार कुछ पैसा वापस दे दिया था, बट कुछ अभी मांग रहा था। जब मांग रहा था उसके पास पैसा नहीं था, तब इन्होंने प्लान बनाया कि
वो बोला कि हम आपको बेइज्जत कर देंगे, तो उसी को उसने डर गया, डर के प्लान करके तीनों मिलकर अटैक किया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 3 दिवसीय रोड शो और नुक्कड़ सभा कार्यक्रम के तहत वे तारापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं तारापुर विधानसभा की जनता का स्नेह प्यार लेने आया हूं और जनता पर मैं भरोसा करता हूं कि तारापुर विधानसभा की जनता अपार बहुमत से अरुण शाह को जीत कर विधानसभा भेजेगी। यहाँ के जो भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी का जो कोरोना के चलते जो देहांत हुआ, उनको लेकर के हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ आप सब लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। लगभग 4 साल कार्यकाल बाकी, और यहाँ से हमारे प्रत्याशी आदरणीय लालू जी ने, जयप्रकाश जी ने लालटेन थमाने का काम किया है अरुण शाह जी के हाथों पर। और हम लोग सब लोगों को मिलकर के एक आदमी को छूटना नहीं है, इसमें सब लोग गोलबंद हो जाइए और लालटेन छाप पर बटन दबा करके अरुण शाह जी को विजयी बनाइए और लालू जी के हाथ को मजबूत करने का काम। कुछ हम कहेंगे नहीं, संजय जी भी उम्मीदवार हो गए थे। हम बोले भाई सब लोग को एक होना है, हम लोग का दूसरा लड़ाई है। अब लड़ाई लड़ना है तो जब तक हम लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक लड़ाई जीतेंगे कैसे? बटिएगा, लड़िएगा आपस में तो काम तो चलना नहीं है। अरे भाई, कोनो मेरा और आपका सवाल नहीं, ये सवाल बिहार के 12 करोड़ जनता का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है, बिहार के विकास का सवाल है। इसलिए आप सब लोग एक होइए और अपना नामांकन जो है वापस लीजिए। और इन्होंने, इनको भी आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने नामांकन जो है वापस लिया। और हमारे साथी कहा जसीम जी, ये भी खड़े हो गए थे। हम बोले भाई आप लोग सब लोग खड़े मत होइए, हमको गरीब का राज बनाना, ये बेईमानों का सरकार उखाड़ के फेंकना है। तो जसीम साहब भी नामांकन वापस ले। तो हम यही कहेंगे, अभी देखिए बिन जी जिलाध्यक्ष है, हमारे खुशवाहा जी यहाँ से आए हैं, विधायक हैं आपके, ठीक है, निहाल साहब हैं, रफीगंज के विधायक हैं। सब लोग हम लोग जो है आए हुए हैं, जयप्रकाश जी साथ में है। बेगूसराय में बीते शाम से लापता 2 बच्चों का शव मिलने से पूरे क्षेत्र का माहौल आक्रोशपूर्ण और गमगीन हो गया है। घटना परिहारा थाना क्षेत्र के बहुआरा चमराही गांव की है। आपको बता दें कि चमराही निवासी सूर्य नारायण महतो का बेटा हिमांशु और रामज्ञान महतो का बेटा हर्ष कुमार शनिवार की शाम अचानक लापता हो गया था। वहीं परिजनों के द्वारा परिहारा थाने में लिखित रूप से गुमशुदगी का आवेदन भी दिया गया था। बाद में दोनों का शव बरामद किया गया। परिजनों का आरोप है कि अपराधियों के द्वारा पहले अपहरण कर फिर बच्चों की हत्या कर शव को गंडक नदी में फेंक दिया गया। दो बच्चा चमराही गांव का लापता था और काफ़ी खोजबीन के बाद जब परिजन स्थानीय थाना पर सूचना देने गए तो उनके साथ कोई थाना का स्टाफ दुर्व्यवहार किए, उससे लोग आक्रोशित है। इसको देखने से प्रत्यक्ष लगता है कि उसको मार पीट कर पानी में फेंक दिया है और इस परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी हत्यारा हो जब जल्द से जल्द
24 घंटा के अंदर उस हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि यह जघन्य अपराध है। छोटे बच्चे का हत्या करना और दो बच्चे एक ही परिवार से, दोनों भाई है चचेरा, एक ही परिवार से। पूर्व में भी 5 साल पहले एक बच्चा इस घर से लापता हो चुका है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इस हत्या में जो दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार काफ़ी गरीब है, उचित मुआवजा उनको सरकार द्वारा दिया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।